नमस्कार। आज मैं आप सभी के बीच में एक ऐसे मुद्दे पे बात करने को उपस्थित हुआ हूँ जो कि हमारे देश की सफलता के बीच में रुकावट बन रही है। सफलता की बात तो सब करते हैं, पर उसके बीच में आने वाली रुकावटों की नहीं, जो कि उस सफलता को असफलता में बदल देती है। वो देश को पतन की ओर ले जाती है। हमारे देश में कई सारी सफलता को रोकने वाली रुकावटें हैं, जिसमें से एक है टिकटॉक, लाइकी, हेलो ऐप, म्यूजिकली इत्यादि है। ये सब हमारे नव युवा को, हमारे नव पीढ़ी को बर्बाद कर रही है। किसी भी देश के भविष्य उसकी नव पीढ़ी पर, उसकी युवा पर निर्भर करता है। लेकिन हमारे वहाँ के युवा अपने आप को नमूना बना करके दुनिया के सामने प्रस्तुत करने को माने जाते हैं, और पूरी दुनिया आज हम पर इसीलिए हंस रही है क्योंकि हम ऐसी ऐसी चीजें उन्हें दिखा रहे हैं। मैं किसी देश से दुश्मनी नहीं कर रहा हूँ, न ही मुझे किसी एक देश से खुन्नस है, पर मैं आपको सत्य ही बता रहा हूँ। चाइना उन देशों में से एक है जो कि हमारे देश को दबा कुचला और बेरोजगार समझता है। वे हमें हमेशा नीचा देखते रहते हैं, लेकिन मैं उसे कभी इसीलिए माफ नहीं करना चाहता क्योंकि वे हमें बेरोजगार समझते हैं। मैं आपको एक इमेज दिखाने वाला हूँ टिकटॉक के खिलाफ। ये सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है, या मीम भी हो सकता है, तो प्लीज इस इमेज को ध्यान से देखिएगा। अगर ये इमेज झूठ है, तब भी मैं ये मानता हूँ कि हमारे देश अभी उस मुकाम तक नहीं पहुंचा है जहां आज चाइना पहुंच चुका है। लेकिन उसे ये बोलना भी उचित नहीं है। आज भी हमारा देश भले ही थोड़ा पिछड़ा हो, चाइना से थोड़ा पीछे हो, पर उसमें हमें चिंता करने की बात नहीं। समय हमारा भी आएगा। लेकिन हमारे ही देश के युवा पीढ़ी, जिन्हें इस समय कुछ अच्छे काम करके भारत का नाम ऊपर करना चाहिए, वे अपना नमूनापंती दिखा करके पूरी दुनिया को आज हमारे खिलाफ भड़का रहे हैं, हम लोगों को हंसी के पात्र बना रहे हैं। लेकिन अगर यह इमेज सही है तो मैं उन्हें एक चीज समझा देता हूँ कि बेरोजगार हम नहीं, वो लोग हैं। मैं आपको एक और इमेज दिखाने वाला हूँ कि भारत से कितना पैसा इस टिकटॉक के जरिए जाता है और वहाँ कितने लोगों को रोजगारी हमारी वजह से मिलती है। देखिए इमेज। इस इमेज के जरिए हमें पता चलता है कि असली बेरोजगारी हमारे देश में नहीं, उनके देश में है। हमारे देश का कितना पैसा, करोड़ों रुपए आज चाइना में जा रहा है और वहां उतने लोगों को नौकरी दिला रहा है, तो वे हमें बेरोजगार कहते हैं। आज हम लोगों की वजह से उन्हें 2 वक्त की रोटी, उन्हें 2 वक्त का चाउमीन मिल जाता है कि वो खा सके, लेकिन तब भी वे अपनी आदतों से बाज नहीं आते। वे हम लोगों पर, हमारे सैनिकों पर व्यंग करते रहते हैं और युद्ध पे युद्ध करते रहते हैं। कुछ दिन पहले ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये बोला कि हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए, पर कुछ लोगों ने इसे पूरी तरह से मजाक लिया। इस पे वह कई सारे मीम्स और जोक्स बनाने लगे। पर उन्हें यह जानना चाहिए कि किसी भी देश का नाम उसके प्रोडक्ट्स, उसके चीजों से भी होता है। लेकिन हम अपने चीजों को वोकल नहीं कर रहे। हमारे देश में प्रोडक्ट्स तो बहुत हैं, पर हम उन्हें वोकल नहीं कर पा रहे हैं। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अगर दवाई कोरोना की बाहर बन जाए विदेश में, तो क्या हमें वो खरीदना चाहिए कि आत्मनिर्भर रहना चाहिए। तो मैं उन भाई और बहनों को बता दूं कि हमारे वहां से मलेरिया की दवाई वहां पर जा रही है ताकि वहां पे कोरोना के लोगों की इलाज हो सके। और इसमें पूरी दुनिया भारत पे उम्मीद लगाए बैठी है कि कोरोना का हला भला कुछ भारत ही कर सकता है। मैं आपको एक महान रिपोर्टर, मतलब महान इंसान की एक वीडियो दिखाता हूँ और मैं उनके कुछ चीजों को इंडिकेट करके उनका सही चीज बताता हूँ। देखिए, कई लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि आपने टिकटॉक का सपोर्ट करके चाइना का सपोर्ट किया है। अरे मेरे भाई, अगर चौथी पास क्यूट लॉन्डो की तुम ईयरफोन लगाकर बीसी सुनोगे तो फिर क्या होगा। चलो 5 बातें तुम्हारे लिए जिससे बिना घर वालों से छिपे, बिना गाली गलौज के तुम सुन सकते हो। अगर चाइना से दिक्कत है तो अपना ये फोन वीवो, ओप्पो, वन प्लस या आईफोन कूड़े में फेंक दो, ये भी चाइना का माल है। आप जो भी ये मोबाइल फोन का नाम ले रहे हैं वो भले ही चाइना में बना हो, परंतु यह हमारे देश में बनाए जा सकते हैं और हम इससे अच्छा बना चुके हैं। जैसा कि हम जानते हैं दैट वी आर नॉट वोकल टू आवर लोकल। और आपको तो हमारे देश के इंजीनियर्स को मोटिवेट करना चाहिए, ना कि उन्हें उल्हाना देकर के चिढ़ाना चाहिए। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और ट्विटर कोई इंडियन ऐप नहीं है भाई।
वो ईपी वाला यूट्यूब भी नहीं। अरे वाह सर, आप तो बड़ा अच्छा बात पलटे। यहाँ बात चाइना की हो रही थी, आप तो अमेरिका तक चले गए। लेकिन सर, क्या आपको हाइक ऐप, शेयर चैट ऐप, ये सब के बारे में मालूम है? ये सब इंडियन एप्स हैं और शायद आपके मोबाइल में ये सब होगा भी नहीं, क्योंकि आप तो चाइना का गुणगान कर रहे हैं और आप अपने प्रोडक्ट से वोकल भी नहीं है। तो इससे ये सब प्रूफ होता है कि आप मोटिवेट तो नहीं कर रहे। और सर, आपको एक और चीज बता दूं, आज इंटरनेशनल कंपनीज में हमारे वहां के सीईओज बैठते हैं, हमारे वहां के। तो हमें इस पे गर्व होना चाहिए, ना कि इस पे अफसोस। ये जो परिवार के साथ बैठ के सुबह शाम चाय पीते हो, इसका निर्माण भी 5000 साल पहले चाइना में हुआ था। तो कल से चाय छोड़ो और हल्दी वाला दूध पीना शुरू करो। सर, क्या आपको चाय बनने की कहानी मालूम है? वह गलती से चाइना में बन गई थी। लेकिन क्या आपने कभी मसूरी चाय पी है? मसाला चाय, असमी चाय, नुक्कड़ वाली चाय, नीलगिरी चाय? आपने तो जरूर ये सब पी होगी। तो हम उनका चाय नहीं, अपना ही चाय पीते हैं। ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक सामान बाहर के देशों से आते हैं। ऐसे में या तो सरकार निर्माण करे या फिर तुम खामोश बैठो, क्योंकि राष्ट्रभक्त होना और बेवकूफ होना दोनों में अंतर होता है। तब सर, ये मेक इन इंडिया किस लिए है? क्या आपको पता नहीं कि आज भारत वो हर चीज बना सकता है जो विश्व में बन रही है? आपने जीएसएलवी या पीएसएलवी के बारे में तो सुना ही होगा। 104 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च करने का खिताब भी सिर्फ हमारे पास ही है और ये कोई देश इसका मुकाबला नहीं कर सकता। सर, ये भी चीज जान जाइए कि अभाव में ही आविष्कार होते हैं। अगर हमारे देश में किसी चीज का अभाव नहीं होगा ना, तो आप जैसे लोग तो उसका आविष्कार होने ही नहीं देंगे। तो इसलिए होने दीजिए। अगर कोरोना वायरस वजह है तो याद रखो कि भारत की सरकार या विपक्ष किसी ने नहीं कहा कि ये चाइनीज वायरस है। अमेरिका कहता है क्योंकि वहां पर चुनाव है, उनकी हालत खराब है। सरकार बोले या ना बोले, विश्व तो बोल रहा है ना। और ये हम नहीं, आपके न्यूज चैनल्स वाले भी यही बात कह रहे हैं कि ये वायरस चाइना से ही आया है। तो सर, ये भी जरा सुन लीजिए। बाबू, ये पब्लिक है, पब्लिक। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। आज अंदर क्या है, आज बाहर क्या है, अंदर क्या है, बाहर क्या है, ये सब कुछ पहचान। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स लोगों को भी ये बोलना चाहता हूँ कि वो हम लोगों के लिए कुछ ऐसा चीज बनाए, हमारे देश का नाम ऊपर तक पहुंचाए। और हाँ, आप ऐसा ऐप बनाइए, कोई भी टिकटॉक के बदले भारत का एक ऐप, अच्छा सा ऐप बनाइए। देखिए, हम खुद उसका पॉपुलैरिटी बढ़ाएंगे, हम खुद उसके लिए वोकल रहेंगे। और मैं और भी लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप टिकटॉक को जरूरी नहीं कि पूरी तरह से अनइंस्टॉल कर दीजिए, पर मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जो लोग इसको अनइंस्टॉल कर लें वो बहुत ही भले इंसान है, उनकी आंखें खुल चुकी हैं। और जिन लोगों ने इसे अनइंस्टॉल नहीं कर पा रहे हैं, वे 2 महीने के लिए इसे छोड़ दें, क्योंकि सबने कहा है कि अभाव में ही आविष्कार होते हैं। और अगर अभाव हमारे देश में किसी चीज का रहेगा, उसका आविष्कार जरूर होगा। और मैं अंत में जरूर बोलना चाहता हूँ कि हमें अपने भारत के लिए, अपने विश्व के लिए, हम लोगों को एक विश्व गुरु फिर से बनना है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।